मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आपको आज प्रकाश चंद्र जोशी मुकुंद दादा का एक संस्मरण सुना रहा हूं। वर्ष 1969 की बात है। आप सुल्तानपुर ऑडिट वर्क से गए हुए हैं। जब कोई ऑडिटर बन के जाता है या कहीं किसी डिपार्टमेंट में जब ऑडिट होता है तो जिसके यहाँ ऑडिट करते हैं वो बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो जोशी साहब से जिनके यहाँ ऑडिट किया था वो कहने लगे, साहब यहाँ पे एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, चलो आपको उनसे मिलवा लाते हैं। जोशी साहब तो वैसे ही संत स्वभाव स्वयं भी, और संतों से मिलने का जो उनका सुख अलग से। तो चलिए साहब, वो वहां मिलके आए और मिलने के बाद उन्होंने जो महसूस किया वो अपने बाबा नीम करोली को बताया आगे कि महाराज जी जब हम वहां मिलने गए तो जो संत हैं वहां पर, आप समझिए एक धोती से पूरे वर्ष एक ही धोती पहनते हैं केवल, और वही अगर फट जाती है तो सी लेते हैं और खुद सिलते हैं। कोई मोह माया नहीं है। अगर कहीं से कपड़ा आए कोई आए तो कोई स्वीकार नहीं करते, कोई पैसा स्वीकार नहीं करते। खाना अपने घर से बन के आता है उनके, वो खाना वहां खाते हैं। बड़ी भीड़ लगती है वहां पर। जब उन्होंने सारी बात बता ली महाराज जी से, महाराज जी ने पूछा कि जो धोती है ना वो भी घर से आती होगी? कि हाँ, वो उन्हीं के घर से आती है, उन्हीं के परिजन लाते हैं और दूसरी धोती नहीं लेते उनसे। एक ही धोती में पूरा वर्ष, एक वर्ष के बाद दूसरी धोती। भोजन भी घर का करते हैं? कि हाँ, भोजन भी घर का करते हैं। ठीक है, भीड़ होती है, सब कुछ सही है, लेकिन एक बात बता, कैसा है वो संत जो अपने घर का खाता है, अपने घर का पहनता है? संत का स्वभाव तो समभाव होना चाहिए। वो अपने घर का हो, जब तक सारे विश्व को अपना नहीं मानोगे संत की श्रेणी में कैसे आ जाओगे? ये बात जब उन्होंने कही और बहुत लोग बैठे हुए थे, सबकी समझ में आई। क्योंकि संत किसी व्यक्तिगत परिवार का नहीं हो पाता, फिर वो सबका हो जाता है। और जब वो सबका हो जाता है तो सबका अधिकार है और सबके कर्तव्य है। तो संत स्वभाव में अपने और पराये की, जब तक साधु बन गए हैं और अपने पराये की ये रही भावना, तो वो फिर संत प्रवृत्ति का या संत की श्रेणी में नहीं आता है। केवल कपड़े पहन लेने से या कुछ अपना परित्याग कर देने से संत नहीं हो जाता, जब तक विश्व कल्याण की भावना उसके मन में ना हो। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं, और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं, और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या
परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 9411851832 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी